Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is secondary metabolites और आज हम लोग secondary metabolites में terpenes को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी से लिया हुआ है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हो चुका है, चाहे वो CSIR नेट हो चाहे वो गेट हो. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है ये टॉपिक ज़रूर पढ़ें, चाहे वो प्लांट से हो, चाहे वो जूलॉजी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, उसे उन्हें ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आजकल हर टाइम जो है हर बार इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं इससे क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ DBT के, कुछ CSIR नेट के. ठीक है, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. अगर आप लोग बाग, CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप MSc या BSc स्टूडेंट्स हो. सो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं हम. तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है गाइस? जो कि सम होता है ऑल केमिकल रिएक्शन. जैसे हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी की सेल्स में कितनी सारी जो है डिफरेंट जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है कार्बन का, ठीक है, नाइट्रोजन का, ठीक है, एनर्जी का. ठीक है, सो एनर्जी का क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता रहता है? हमारी बॉडी में कन्वर्जन होता रहता है. ठीक है, सो इन सब के जो एसिमिलेशन को हम बोलते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ठीक है, जो भी इनका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है. ठीक है, हम बोलते हैं कार्बन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का हो रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कार्बन एंड नाइट्रोजन्स एंड एनर्जी एंड्स अप विद अ मॉलिक्यूल दैट आर कॉमन टू ऑल सेल्स एंड रिक्वायर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन जो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या किसी की भी बॉडी में, किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी में जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? कॉमन होते हैं ऑल सेल्स में. जैसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, ग्लूकोज फिर वापस में ब्रेक होता है, पायरुवेट बनाता है. ठीक है, सो इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो सब सेल्स के लिए बेसिक कॉमन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. इनका फॉर्मेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड्स का, इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, इनके बिना हमारी सेल्स जो है वो काम नहीं कर सकती हैं, चाहे वो हमारी सेल्स हो, चाहे वो प्लांट्स की सेल हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल हो. ठीक है, सो उनके लिए ये बेसिक मेटाबोलाइट्स बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो जो भी ये बेसिक होते हैं, जैसे दीज मॉलिक्यूल्स आर लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, यानी जो कि बेसिक नीड होती है हर सेल की, इनके बिना हमारी सेल्स क्या नहीं कर सकती? प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती. ठीक है, सो जो भी ये प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक एनिमल्स हाउएवर मोस्ट plant divert a significant proportion of assimilated carbon and energy synthesis of carbon organic molecules that may no obvious role in normal function of cells. These molecules are known as secondary metabolites. ठीक है, सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पढ़ाने का मेरा यही मकसद था ताकि आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ में आ सके. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के केसेस में क्या होता है गाइस? प्लांट्स क्या करती हैं, जैसे जो कार्बन, नाइट्रोजन बन रहे हैं जिस मैकेनिज्म से या जिस प्रोसेस से जो है उनका जो है प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, फैट्स का सिंथेसिस हो रहा है, वो क्या करते हैं? उन पोर्शन में से कुछ पोर्शन जो है कुछ अलग टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में शुरू कर देते हैं. ठीक है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हमारी बॉडी में एज सच कोई रोल नहीं होता है. उनकी बॉडी में क्या नहीं होता है? एज सच रोल नहीं होता है. ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगे तो प्लांट्स जिंदा नहीं रह सकते हैं. बिल्कुल सेल सर्वाइव कर सकता है, उन मॉलिक्यूल्स के बिना भी सेल सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, सो ये भी क्या होते हैं? प्लांट्स जो है कार्बन जैसे प्लांट्स में जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उनके कुछ डाइवर्टेड फंक्शंस होता है. जैसे कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट जो बना रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं उस प्रोसेस से वो कुछ उस टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, जिन्हें हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए? जिनका रोल जो है एज सच नहीं होता है. यानी ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बिना जो है प्लांट जिंदा नहीं रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्यों इनको ज़रूरी होता है, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो इनका ऐसा ऑब्वियस रोल नहीं होता है. हाँ, इनका कुछ डिफरेंट रोल होता है. ठीक है, जो कि प्लांट के लिए नेसेसरी होता है. ठीक है गाइज, ओके.
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ठीक है। सो हम आज की वीडियो में या जो भी मैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, उसमें हम 4 मेजर क्लासेस को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की पढ़ेंगे, ठीक है। और उनका बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजिकल रोल्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स गाइस इंपॉर्टेंट है और ये 4 क्लासेस बहुत बार पूछी जाती है CSIR नेट में, ठीक है। सो इसलिए मैं ये चारों क्लासेस आप लोगों को कवर कराऊंगी, ठीक है। सो आज की क्लास में हम टर्पीन्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्लास है टर्पीन्स का, ठीक है। टर्पीन्स का क्या है, हमारा सबसे पहला क्लास है जिसमें कि क्या इंक्लूड होता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, ठीक है। जैसे जिबर्लिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा, हार्मोन, ठीक है, ये भी किससे सिंथेसाइज होता है, टर्पीन्स इन्हें बनाता है, ठीक है। वैसे पिगमेंट्स हो गए, प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये भी टर्पीन्स का रोल होता है इनमें, ठीक है। जैसे एसेंशियल ऑयल्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स में जिन ऑयल्स में क्या होती है, कुछ एसेंस ऑफ स्मेल होती है, ठीक है, फ्यूम्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स एंड रबर, ठीक है। इन सब के फॉर्मेशन में, इन सब के सिंथेसिस में जो है, इन सब में जो है प्रेजेंट होता है क्या, टर्पीन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, ये पहली हमारी क्लास है, ये हमारी दूसरी क्लास है, ये हमारी तीसरी है और ये हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। टोटल हमारी 4 क्लासेस है। सेकंड क्लास है हमारा फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कुमेरिन्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, लिग्निन्स हो गए, टैनिन्स हो गए, ठीक है। इनमें से मोस्ट ऑफ द नेम्स आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो काफ़ी सारे जो नोडुलेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करते हैं अपनी रूट्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं, उनमें क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स वो सिक्रीट करते हैं वो प्लांट्स, ठीक है। सो फ्लेवोनॉइड्स वो क्यों सिक्रीट करते हैं, ताकि बैक्टीरिया, जो नोड्यूल बनाने वाले बैक्टीरिया हैं या जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो क्या कर सके, उन प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड जो है कुछ प्लांट्स सिक्रीट करते हैं, जो किस में आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है। और कौन सी क्लास में आता है, फिनोलिक्स कंपाउंड की क्लास में आता है, ठीक है। जैसे लिग्निन हो गया, लिग्निन भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और टैनिन हो गया, ठीक है। ये सारे कंपाउंड जो है, जो हम आगे फर्दर फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्लास है ग्लाइकोसाइड्स की, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, जैसे सैपोनिन हो गया, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, साइनोजिन ग्लाइकोसाइड्स हो गए एंड ग्लूकोसिनोलेट्स हो गए, ठीक है। ये मोस्टली क्या करते हैं, ड्रग्स के फॉर्मेशन में, मेडिसिन के फॉर्मेशन में इनका रोल जो है हमारी डे टू डे लाइफ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कलॉइड्स, ठीक है। लास्ट क्लास हमारी किसकी है, एल्कलॉइड्स की है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्पीन्स को। हम सब सारी क्लासेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, टर्पिनॉइड्स, ठीक है। ओके, तो ये फिगर सबको दिख रहा होगा। ये फिगर क्या है, अ स्केमेटिक टू इलस्ट्रेट बायोसिंथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर आप लोगों को क्या दिखा रहा है कि कैसा क्या है जो रिलेशन होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बीच में, ठीक है। कैसे वो देखो, ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है उनके लिए कुछ अलग सा पाथवे बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो भी उसी पाथवे से बनते हैं जो पाथवे से हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है। तो वो भी वही पाथवे से, बस थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके उन्हीं पाथवे से जो है उनका फॉर्मेशन भी होने लग जाता है। जैसे आपको ये जो येलो सर्कल में जितने भी दिख रहे हैं, चाहे ये हो, जितने भी येलो सर्कल में दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है। तो हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स में जनरली क्या होता है, हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे प्लांट्स क्या बनाता है, अपना शुगर का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। सो जब ये शुगर का मॉलिक्यूल बनाता है तो ये शुगर या तो डायरेक्टली जो है वो क्या करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाए, ठीक है। जैसे ये डायरेक्टली क्या बना रहा है, साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स या ग्लूकोसिनोलेट्स का फॉर्मेशन ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये शुगर डायरेक्टली जाके क्या बना रहा है, सैपोनिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस शुगर का क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ हमारी बॉडी में, क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब यही तो होता है, ब्रेक डाउन, जिससे कि क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन होके ये हो सकता है, ये क्या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। सो अमीनो एसिड्स से हमारे जनरली क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, जो कि क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। और इस अमीनो एसिड से हमारे एल्कोलॉइड्स भी बन सकते हैं, फिनॉल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये क्या नहीं बना सकते हैं, फिनॉल्स और एल्कोलॉइड्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इनसे प्राइमरी से भी बनता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं और सेकेंडरी भी बनते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो, इस रेस्पिरेशन से हमारा एसिटाइल कोए, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो एसिटाइल कोए से क्या बनता है, हमारा टर्पिनॉइड्स स्टेरॉइड्स बनते हैं, ठीक है। टर्पिनॉइड्स एंड स्टेरॉल्स बनते हैं, ठीक है।
सो एसिटाइल कोए से हमारा क्या बनता है, जनरली हम लोगों ने पढ़ा होता है, जो भी हमने आज तक पढ़ा है हम लोगों ने देखा है कि एसिटाइल कोए से हमारा क्या बनता है, फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। फैटी एसिड्स, लिपिड्स आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म में, है ना। तो मेलेनॉइल कोए के थ्रू, पाथवे के थ्रू ये क्या बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है, जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। लेकिन जब ये एसिटाइल कोए कहाँ जाता है, कोई डिफरेंट पाथवे में जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, टर्पीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यही जब ये मेलेनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिटाइल कोए, तो ये फ्लेवोनॉइड्स का भी सिंथेसिस करता है, ठीक है, और टेनिन्स का भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। फिनॉल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स और लिग्निन आ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो हम आज जो है क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टर्पीन्स, ठीक है। सो टर्पीन्स को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको टर्पीन्स की बता देती हूँ। जैसे हमारी जो टर्पीन्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज क्लास होती है, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की लार्ज क्लास बोलूँ प्लांट्स में, तो ये सबसे बड़ी क्लास होती है, ठीक है। इसमें कम से कम 15,000 जो है टर्पीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्पीनॉइड्स, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोले टर्पीन्स को, तो उनको हम क्या बोलेंगे, टर्पीनॉइड्स, ठीक है। तो मोर देन 15,000 जो है स्ट्रक्चर्स जो है अभी तक नोन है टर्पीनॉइड्स के, ठीक है। एंड आर प्रोबेबली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फाउंड इन प्लांट, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा और मोस्ट डाइवर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्लांट में, वो क्या है, टर्पीनॉइड्स है, यानी टर्पीन्स है, ठीक है। टर्पीन्स आर जनरली लिपोफिलिक पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सिंपल 5 कार्बन यूनिट 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटानॉइड, ठीक है। यानी ये किससे बनता है, 5 कार्बन कंपाउंड से बनता है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक अगर मैं बोलूँ स्केलेटल होता है टर्पीनॉइड्स का, तो वो 5 कार्बन यूनिट होता है, ठीक है। वो जो क्या होता है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटीन डाइन, जिसे हम आइसोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है CSIR नेट में, ठीक है। तो टर्पीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक तो टर्पीनॉइड्स जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उनका, वो 5 कार्बन कंपाउंड का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटेन डाइन, या फिर आइसोप्रीन यूनिट्स भी हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है। विच डिराइव्ड वाया आइदर मेवालोनिक एसिड पाथवे और मैप पाथवे, ठीक है। इनको कौन सी पाथवे से डिराइव किया जाता है, इनमें 2 टाइप से, देखो टर्पीन्स में जो है जनरली दो टाइप के जो है सिंथेसिस पाथवे होते हैं, जो कि टर्पीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। पहला होता है मेवालोनिक एसिड पाथवे, यानी MVA पाथवे भी हम इसे बोलते हैं। इस मेवालोनिक एसिड पाथवे को हम क्या बोलते हैं, MVA पाथवे, ठीक है। और एक होता है मैप पाथवे, यानी मिथाइल इरिथ्रोटॉयल पाथवे, ठीक है। सो ये दोनों पाथवे हैं जो कि टर्पीन्स का सिंथेसिस करते हैं, जिनको हम आगे बायोसिंथेसिस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गाइस हमारा, देखो आपको ये फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये टर्पीन्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आइसोप्रीन यूनिट होता है, इसका नेमिंग करेंगे तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटेन डाइन जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका नेमिंग हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हम आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं। और ये क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है टर्पीन्स का, ठीक है। एंड टर्पीन डेरिवेटिव्स, यानी अब जितने भी जो भी लार्ज क्लास के टर्पीन्स बनेंगी वो इसी से डिराइव किया जाएगा, ठीक है। यानी ये बेसिक बिल्डिंग, जैसे हम अगर एक बिल्डिंग खड़ा करें, ठीक है, तो बिल्डिंग की अगर हमने वो बिल्डिंग ईंट से बनाई है, ठीक है, तो वो एक ईंट क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, ये टर्पीन्स हो गई, ठीक है। ये सॉरी आइसोप्रीन्स हो गई, ठीक है। आइसोप्रीन हमारी क्या हो गई, एक ईंट हो गई। तो एक ईंट की तरह काम करता है आइसोप्रीन, यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और इसी आइसोप्रीन की एक एक ईंट को मिलाया जाए, यानी इसी आइसोप्रीन की यूनिट्स को हमने एक एक करके बढ़ाया जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस जो है डिफरेंट टाइप्स के टर्पीन्स हमारे बन जाते हैं। देखिए जैसे हमने 2 टर्पीन्स को मिला दिया, दोनों 5 कार्बन की चेन थी, तो अब क्या हो गई, वो 10 कार्बन की चेन, ठीक है। उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना दिया या उसी में मॉडिफिकेशन करके ऐसे डिफरेंट टाइप के जो है टर्पीन्स बना देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका स्ट्रक्चर जो है मोर देन 15,000 जो है स्ट्रक्चर्स इसके नोन है, ठीक है। सो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो बनाता है वो कौन है, 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। ओके, टर्पीन्स का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि टर्पीन्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाए।
टर्पीन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू सेवरल क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जितना उन पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके बेसिस पे हम उन्हें ग्रुप करते हैं। जैसे टर्पेनोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द बेसिक स्केलेटन, यानी जो उनका बेसिक स्केलेटन है, ठीक है, उस पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इससे हम क्या करते हैं, टर्पेनोइड्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जिसे मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे ये फिगर विजिबल होगा, आई होप सबको विजिबल होगा, ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पर देखो ये है नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ये क्लास है टर्पीन्स की और ये है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अभी क्या है, ये फिगर यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने ये ऐसे बना दिया, ठीक है। ये एक स्लाइड में फिट नहीं आ रहा था तो ये यहाँ से अलग है, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, ये नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, क्लास होगी, क्लास जो है हमारी यहाँ पर होगी, और यहाँ पर होंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। सो सबसे पहला आता है हेमीटर्पीन्स, ठीक है, हेमीटर्पिनॉइड्स, ठीक है। हेमीटर्पिनॉइड्स आते हैं जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। कितने होते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम हेमीटर्पिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है टिजिलिक एसिड, टिजिलिक एसिड इनका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से भी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। भले ही आप स्ट्रक्चर याद मत रखिए, बस नेमिंग और किसी किसी के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 10 कार्बन कंपाउंड जो कि है मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है। 10 कार्बन, अगर कोई चेन 10 कार्बन कंपाउंड की होगी, यानी 2 आइसोप्रेन यूनिट्स आपस में मिली होगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जिरेनॉइल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिरेनॉइल। नेक्स्ट है 10 कार्बन कंपाउंड मोनोटर्पिन्स की अगर हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 15 कार्बन चेन। 15 कार्बन चेन अगर बन गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेस्कीटर्पिनॉइड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फार्सिनॉइल, फार्सिनॉइल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 कार्बन चेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइटर्पिनॉइड्स, ठीक है। इसमें ये किसमें कम करता है, फाइटॉल में जो है, यानी क्लोरोफिल में जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, डाइटर्पिनॉइड्स, ठीक है गाइस। सो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वो आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइटर्पिनॉइड्स। ट्राइटर्पिनॉइड्स हमारे 30 कार्बन की चेन होती है, और इसमें हमारा क्या क्या आता है, इसमें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है ये भी ट्राइटर्पिनॉइड्स है, और इसमें क्या आता है हमारा, सेस्क्विस्टेरॉल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेट्रा टर्पिनॉइड्स जो कि 40 कार्बन की चेन होती है, जिसमें हमारा क्या आता है, बीटा कैरोटीन्स आता है, ठीक है। तो ये बीटा कैरोटीन्स तो सबको ही पता होंगे, तो आप ये थोड़ा देख लेना गाइज। अगर आपको इस फिगर क्लियर नहीं होगा, स्ट्रक्चर अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा ये, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल में बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीपीटी भेज दूंगी, इसका प्रॉपर जो है वो भेज दूंगी, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता देना, या मुझे गिवन ईमेल आईडी में मेल कर देना, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके मुझे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जैसे हेमीटर्पिन्स हमारा 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, मोनोटर्पिन्स हमारा 10 कार्बन कंपाउंड हो गया, सेस्क्यूटर्पिन्स हमारा 15 कार्बन कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने पढ़ा, ठीक है। डाइटर्पिन्स हमारा 20 कार्बन कंपाउंड हो गया। तो ये बेसिक आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका क्या नाम है, ठीक है। नेमिंग थोड़ी बहुत आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम फाइनली बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। द एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर टर्पिनॉइड्स हाउएवर नॉट आइसोप्रीन इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करूं तो टर्पिनॉइड्स के लिए आइसोप्रीन्स नहीं है, ठीक है। नॉट एक्चुअली जो है वो आइसोप्रीन्स नहीं है, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर उनका आइसोप्रीन ही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ते हैं तो तब क्या होता है, हमें 2 कंपाउंड जो है वो मिलते हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर में जाके क्या बनाते हैं, टर्पीन्स को बनाते हैं, ठीक है। बट 2 फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव्स नोन एज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। एक तो होता है हमारा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो कि क्या बनाता है, टर्पीन्स का सिंथेसिस करता है, और नेक्स्ट होता है हमारा डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट यानी DMAP, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है।
सो देर आर टू पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ IPP एंड DMAP, ठीक है। तो इन दोनों को सिंथेसाइज करना होता है क्योंकि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इनसे जो है हमारा टर्पीन्स का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इनको सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास दो पाथवे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, IPP इज प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट बायोसिंथेसिस पाथवे, वन लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड वन लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। देखो, दो पाथवे होते हैं, दोनों अलग अलग जगह लोकेट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लोकेट होता है और एक साइटोप्लास्ट में एक होता है साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग में लोकेट होते हैं। हम देखेंगे कौन किस में लोकेट होता है। द साइटोप्लाज्मिक pathway for IPP begins with the acetyl coenzyme यानी acetyl CoA as an intermediate in the respiratory breakdown of the carbohydrate and fatty acid metabolism, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा था लास्ट टू लास्ट फिगर में कि जो एसिटाइल कोए एंजाइम है ये क्या था, हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, राइट। तो इसी से हमारा क्या होता है, IPP का सिंथेसिस होता है, ठीक है। IPP का सिंथेसिस हमारा किससे होता है, इसी से होता है। कौन से पाथवे से, साइटोप्लाज्मिक पाथवे है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक पाथवे में कौन सा पाथवे चलता है गाइस, तो इसमें चलता है मेवलोनिक एसिड पाथवे यानी MVA पाथवे, ठीक है। 3 molecules of acetyl CoA condense in a 2-step reaction to form hydroxyl methyl glutathione CoA, ठीक है, विच इज देन रिड्यूस टू द मेवलोनिक एसिड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेवलोनिक एसिड पाथवे। जैसे हम लोग पाथवे देखेंगे, ये किस में चलेगा गाइस, इस बात को ध्यान रखना, ये साइटोप्लाज्म में चलेगा, ठीक है। सो ये साइटोप्लाज्म में चलेगा। सो सबसे पहला है, देखो ये पाथवे है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पायरुवेट यानी 6 कार्बन कंपाउंड जो है, ये थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट होते हैं, तो टोटल 6 कार्बन कंपाउंड हो जाते हैं। उससे क्या बनता है, हमारा एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए के बाद हमारा जो है ये हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्लूटाटाइल कोए बनता है। यहाँ पे NADH का क्या हो जाता है, NADH जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH, क्योंकि अपने हाइड्रोजन दे रहा है और इस कंपाउंड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इस पे अपने हाइड्रोजन लगा के इसको क्या बना देता है, MVA बना देता है, ठीक है, मेवलोनिक एसिड। तो इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, मेवलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। फिर ये पाथवे यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ से ये मेवलोनिक एसिड हमारा बना, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस नेमिंग को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ATP का यूटिलाइजेशन होता है, 2 ATP यहाँ पे यूज होती हैं। देन ये बनाता है मेवलोनिक पायरोफॉस्फेट, मेवलोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट बनाता है। देन ये क्या बना देता है, फाइनली IPP का प्रोडक्शन कर देता है, जो कि बेसिक यूनिट था हमारा किसका, टर्पीन्स का, ठीक है। और दूसरा ये IPP किसके साथ इंटर कन्वर्जन होता है, ये किसके साथ इंटर कन्वर्जन होता है, DMAP के साथ, यानी डाई मिथाइल एलाइड पायरोफॉस्फेट। यानी ये दोनों क्या है, हमारे बेसिक कार्बन चेन को, यानी बेसिक जो है हमारे कार्बन जो हमारे टर्पीन्स है इनकी यूनिट्स को बनाते हैं, ठीक है। फिर इन्हीं से हमारा क्या बनेगा, मोनोटर्पीन्स बनेगा, सेस्क्विटर्पीन्स बनेगा, डाइटर्पीन्स बनेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पाथवे की अगर मैं बात करूं, और एक और पॉइंट यहाँ पे छूट गया गाइस, यहाँ पर है सेस्क्विटर्पीन्स, ठीक है। जो सेस्क्विटर्पीन्स होता है 15 कार्बन कंपाउंड, ट्राइटर्पीन्स होता है 30 कार्बन कंपाउंड, यानी जो ऑड नंबर में जा रहा है 15, 30, ठीक है, या उसके आगे जो भी इसके ऑड नंबर पे जाएगा, ठीक है, 30, 45, इस तरीके से जो ऑड नंबर पे जाएगा, यानी जो 15 का मल्टीपल होगा, पॉलीटर्पीन्स हमने उसे डायरेक्टली नाम दे दिया। ऐसे जो है कब बनेंगे, साइटोसोलिक कंपार्टमेंट से बनेंगे, जो हमने अभी पाथवे पढ़ा ना, MVA पाथवे, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स किससे बनेंगे, हमारा MVA पाथवे से बनेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि ऑड नंबर पे हो, 15 के मल्टीपल हो, सेस्क्विटर्पीन्स हो गया, ठीक है, ट्राइटर्पीन्स हो गया, और इसके आगे के जो पॉलीटर्पीन्स हो गए, ठीक है, सच एज लेटेक्स हो गया, ठीक है, और अदर लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन द साइटोसोलिक कंपार्टमेंट। अंडरस्टूड गाइस। तो ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोगों को लर्न करनी है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेकंड पाथवे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पाथवे है क्लोरोप्लास्ट पाथवे, जो कि क्लोरोप्लास्ट में चलता है, ठीक है। इसमें कौन सा पाथवे चलता है, तो मैप पाथवे इसमें चलता है, यानी मिथाइल इरिथ्रोटोइल 4 फॉस्फेट, ठीक है, ये पाथवे चलता है। सो क्लोरोप्लास्ट पाथवे बिगिंस विद द कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P एंड pyruvic एसिड टू फॉर्म अ डीऑक्सी ज़ाइलुलोज फॉस्फेट अब 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये भी पाथवे किससे स्टार्ट होता है, एक तो G3P से होता है और एक पायरुविक एसिड से स्टार्ट होता है। किस में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पाथवे होता है, तो मिथाइल इरिथ्रोटोइल 4 फॉस्फेट पाथवे होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
मैप इज सब्सिक्वेंटली फॉस्फोराइलेटेड एंड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म IPP। तो ये क्या होता है, सब्सिक्वेंटली ऑक्सीडाइज होता है और फाइनली क्या बना देता है, IPP का प्रोडक्शन बना देता है। इसका पाथवे भी कुछ इस तरीके से होता है गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो इस फिगर में। ये G3P और पायरुवेट आए, इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, देन इन्होंने क्या बनाया, MVP बनाया, ठीक है, मिथाइल MEP बनाया, मिथाइल इरिथ्रिटोल 4-फॉस्फेट बनाया। ये फिर रिड्यूस होके और ATP लेके डिफरेंट पाथवेज के थ्रू इन्होंने क्या बनाया, IPP यानी आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसकी, टर्पीन्स की, ठीक है। और यही इंटर कन्वर्जन होता है किसके साथ, DMAP के साथ। तो फाइनल प्रोडक्ट दोनों पाथवे का क्या है, सेम है, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ इसमें पढ़ेंगे दोनों पाथवे में। दूसरे इस पाथवे में क्या है, एक और पॉइंट छूटा है जो कि है आइसोप्रिंस का, ठीक है। जो आइसोप्रिंस होते हैं इसमें 5 कार्बन वोलेटाइल ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोटार्पिन्स हो गए, डाइटार्पिन्स हो गए एंड टेट्राटार्पिन्स हो गए, ये इसी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाथवे से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आइसोप्रिंस हो गए, मोनोटार्पिन्स हो गए 10 कार्बन, डाइटार्पिन्स हो गए और टेट्राटार्पिन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे किससे ओरिजिनेट होते हैं, प्लास्टिड से। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लास्टिड हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है गाइस, ये रिमेंबर रखना है, आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बायोसिंथेसिस पाथवे आप ज़्यादा भी याद ना रखो, बस स्टार्टिंग का पॉइंट याद रख लो कि स्टार्टिंग से किससे बन रहा है और एंड में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो भी आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, इनको आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। सो जैसे आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, जैसे ये साइटोप्लाज्म में जो पाथवे चल रहा था हमारा, ठीक है, MVA पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे हमारा साइटोप्लाज्म में चल रहा था, और क्लोरोप्लास्ट में हमारा कौन सा चल रहा था, MEP पाथवे, ठीक है, मिथाइल इरिथ्रिटोल 4-फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे MVA चल रहा था, यहाँ पे MVP चल रहा था। तो साइटोप्लाज्म में जो IPP जो बन रहा था, वो क्या क्या बना रहा था, वो फार्सिनाइल पायरोफॉस्फेट एक बना रहा था जो कि 15 कार्बन का था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है, मे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी फार्सिनाइल पायरोफॉस्फेट से आपका क्या बनता है, सेस्क्विटार्पिन्स बनता है, ठीक है, यानी 15 कार्बन कंपाउंड आपका बनता है, ठीक है। इसी से, क्योंकि ये भी 15 कार्बन कंपाउंड है, तो ये सेस्क्विटार्पिन्स बनाना शुरू कर देगा, और भी जो भी 15 कार्बन कंपाउंड जो भी होते हैं टार्पिन्स के, वो बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। या 15 के मल्टीपल्स, जैसे 30, ठीक है, 30 में क्या था, ट्राइटार्पिन्स था, ये बनाना शुरू कर देगा, पॉलीटार्पिन्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरा ये सिंथेसाइज करता है पॉलीस्टेरॉयल को सिंथेसाइज करता है, और बेसिनोस्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करता है। आप लोगों ने सुना होगा बेसिनोस्टेरॉइड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है ये बेसिनोस्टेरॉइड्स, प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है, प्लांट हार्मोन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो IPP जो मेटाबोलाइज होता है, ये तो वो मोनोटार्पिन्स बनाएगा, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट ये बनाता है, GPP बनाता है, इससे क्या बनता है, मोनोटार्पिन्स बनता है, मोनोटार्पिन से जिरेनाइल, उसके बाद ये बनाता है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट्स 20 कार्बन बनाता है, जिससे कि अभी जो सिंथेसिस होगा वो जिबरलिक एसिड का होगा। जिबरलिक एसिड भी हमारा क्या है, प्लांट हार्मोन है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। जिबरलिक एसिड भी हमारा क्या है, प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट ये बनाता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भी सबको पता है क्या है, प्लांट हार्मोन्स है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने 3 प्लांट हार्मोन पढ़ लिए, ब्रेसिनोइड, जिबरलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तीनों का डेरिवेशन किससे हुआ है गाइस, हमारा टर्पिन्स से इनका सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। टर्पिन्स मॉलिक्यूल से तो ये सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपको हार्मोन्स के टर्म में पूछा जा सकता है कि ये हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टर्पिन्स इनको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और मोस्ट अगर एक्यूरेट पता हो तो क्लोरोप्लास्ट में जो MEP पाथवे चलता है उससे बनता है कौन, जिबरलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, और जो पाथवे चलता है हमारा साइटोप्लाज्म में उससे बनता है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टोक्विनॉन्स यहाँ पे बनता है, और क्लोरोफिल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, प्लास्टोक्विनॉन्स ये भी किससे बनता है, हमारे टर्पिन्स से बनता है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो टेलीग्राम या हम मेरे ईमेल ID पे आप लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। फिर हम इसकी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, फिनॉलिक्स पढ़ेंगे, फिनॉलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।